सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे और हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है उपहार। तो आप सब पेज नंबर 110, ठीक है, 110 निकाल लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस पाठ में कौन सी कहानी बताई गई है। यह कहानी जो है उपहार कहानी है। यह पंजाब के एक छोटे से गांव की है। ठीक है, आपके जैसे दो बच्चे अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने जाते हैं। जैसे आप लोग भी गर्मी छुट्टी में जाते होंगे ना, उसी तरह से ये दो बच्चों की कहानी है जो अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने गए थे। वहां वे क्या देखते हैं और क्या करते हैं, आइए पाठ पढ़कर जानेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी सही उच्चारण के साथ कहानी को पढ़ेंगे। बीजी बीजी इत्थे आओ, गुरजस ताली बजाते हुए चिल्ला रहा था। बच्चों, ये कहानी पंजाब के गांव की है, इसलिए कुछ कुछ जो शब्द हैं वो पंजाबी शब्द दिए गए हैं जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बीजी बीजी ए बखो। भवजस की आंखों में आश्चर्य था। ठीक है, भवजस क्या है? भवजस और गुरजस दो भाई हैं जो अपनी दादी के यहाँ गांव में छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो वो क्या था, अपनी बीजी को बुला रहा था। बीजी गुरबानी का पाठ छोड़कर अपना चश्मा दुपट्टा संभालती हुई दोनों की ओर भागी। ठीक है, बच्चे चिल्लाकर बुलाने लगे तो वो जल्दी जल्दी भागी उनकी ओर कि क्या बात है। दोनों भाई नीम की छाया के नीचे मुर्गी के दरबे के सामने खड़े थे। दरबे के अंदर चार पीले रोएदार गोले पूरी ताकत से ची ची का शोर मचा रहे थे। यानी मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो थे जो पीले रंग के थे और वो लोग ची ची करके शोर मचा रहे थे। तो जिसे देखकर गुरजस और भवजस ने अपनी बीजी यानी दादी को बुलाया। गुरजस भवजस दोनों जुड़वा भाई थे। हर बार की तरह इस बार भी छुट्टियों में वे अपने चाचा के पास ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, लेकिन मम्मी ने साफ कह दिया कि इस बार पिंड जाएंगे। पिंड यानी उनका गांव। पंजाब में एक छोटा सा गांव जहां उनकी दादी अकेले रहती थी। दोनों बड़े बेमन से यहाँ आए थे, मगर मीलों दूर फैले हरे भरे खेत, सतलज का सफेद झागदार पानी, गाय भैंसों के झुंड और मिट्टी की महक ने उनका मन मोह लिया था। पहले दोनों भाई क्या थे, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे छुट्टियों में, ठीक है, अपने चाचा के पास, लेकिन उनकी मम्मी उन्हें गांव भी दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को गांव लेकर आया। ठीक है, और गांव में वहां की जो मिट्टी की महक देखें, हरे भरे खेत देखें और झागदार पानी सतलज नदी का और गाय भैंसों के झुंड देखे, जिसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो प्रकृति के क्या थे, बहुत नजदीक थे, और प्रकृति तो सुंदर होती ही है। जिस दिन गांव के बाबा जी के ट्रैक्टर पर खेतों में घूमने गए, उस दिन घर आकर मम्मी को साफ साफ अपना फैसला सुना दिया। मम्मी, हम हर साल छुट्टियों में अपने पिंड ही आएंगे। पहले तो ये बच्चे पिंड आने के लिए तैयार नहीं थे, और जब उन्होंने गांव घूमा ट्रैक्टर पर बैठ के, तो वो वापस आकर अपनी मम्मी से बोले कि मम्मी अब हम लोग हर साल कहाँ आएंगे, पिंड ही आएंगे, अपने गांव ही आएंगे। बच्चों पेज नंबर 111 में आइए। पिछले हफ्ते भूरी मुर्गी ने 4 अंडे दिए थे। दोनों रोज सुबह सवेरे आंखें मलते दरबे के सामने खड़े हो जाते। दरबे यानी जिसमें ऐसा छोटा सा घर जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। तो वहां पे जो छोटे बच्चे थे उन्हें देखने के लिए वो सुबह सुबह उठकर ही चले जाते थे। भूरी मुर्गी जब अंडों पर बैठने लगी तो दोनों ने उसे वहां से भगा दिया, यह सोचकर कि उसके बैठने से अंडे टूट जाएंगे। ठीक है, तो भवजस और गुरजस नहीं जानते थे कि अंडों को सेना पड़ता है, इसलिए मुर्गियां उस पे बैठती हैं। उन्होंने सोचा कि अंडे टूट न जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए वो जब भी बड़ी मुर्गी को देखते थे अंडे पे बैठे हुए उसे भगा देते थे। जब बीजी ने समझाया कि मुर्गी के अंडों पर बैठने से ही चूजे निकलेंगे, तो दोनों बड़े मनोयोग से चूजों के निकलने का इंतजार करने लगे।
ठीक है, और वो इसी तरह से इंतजार करने लगे कि कब उस अंडे से भी चूजे बाहर आएंगे। कुछ दिनों बाद उनके सामने 4 पीले रोएदार चूजे अपनी छोटी छोटी आंखें मिचमिचाते सूरज की तेज रोशनी से मुंह फेर रहे थे, क्योंकि सूरज की जो तेज रोशनी है वो सीधे आंखों पर लगती है, तो हम आंखों को अच्छे से खोल नहीं पाते हैं। तो उसी तरह से छोटे छोटे जो चूजे थे पीले रंग के, वो भी अभी तुरंत निकले थे अंडे से बाहर, इसलिए वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उनकी आंखें, तो वो उल्टे मुंह किए हुए थे। सूरज की तेज रोशनी से मुंह फेर रहे थे। चूजों का अंडों से बाहर निकलना उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। उन्हें देखकर बहुत मजा आ रहा था कि कैसे अंडे से बाहर आ रहे हैं चूजे। उनमें से 2 अपने पैर छोटे से पैरों पर अच्छी तरह खड़े थे और 2 अभी लड़खड़ा रहे थे। कभी कभी वे अपनी नन्ही चोंच भी खोल देते। ठीक है, तो 2 चूजे थे वो अच्छे से खड़े हो गए और 2 अभी सीख रहे थे खड़े होने के लिए। इन्हें भूख लग रही है, बीजी ने ध्यान से देखते हुए कहा। ठीक है, बच्चे जब अंडे से बाहर आ गए तो उन्हें कुछ भोजन चाहिए, तो ये देखा बीजी ने और कहा कि उन्हें भूख लग रही है। गुरजस तीर की तरह घर के भीतर गया, मतलब तेजी से, और रसोई घर से रोटी उठा लाया। दोनों ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और जमीन पर बिखेर दिए, यानी यहाँ वहां फैला दिया ताकि वो उसे खा सके चुनकर। लेकिन चूजों ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। बीजी बोली, इन्हें पहले खाना सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि उन चूजों को क्या पता कि ये उनके खाने की चीज है, उन्हें सिखाना होगा ना कि कैसे खाना है। तो बीजी ने कहा कि इन्हें पहले सिखाना होगा। वह कैसे? उन्होंने पूछा, वह कैसे सिखाएंगे? दोनों एक साथ बोले। बीजी ने बताया, इसके लिए तुम्हें अपनी उंगली से जमीन को ठुकठुकाना होगा, यानी बताना होगा कि आओ यहाँ, खाना यहाँ पड़ा है। भवजस चूजों के पास बैठकर जमीन को अपनी उंगली से ठुकठुकाने लगा। चूजे ठुकठुकाती उंगली की नकल करने लगे और वो भी क्या किया, अपने चोंच से उसे ठुक ठुक आवाज करने लगे। कुछ ही मिनटों में इसी तरह करते हुए उन्हें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। ठीक है, और वे उसे रोटी के टुकड़े को खा गए चूजे, खाकर देख लिए। इतने में गुरजस एक प्याली में पानी लेकर आया, उन्होंने वह भी पी लिया और चूजे पानी भी पी लिए, यानी चूजे अब खाना सीख गए और पानी पीना भी सीख गए। पड़ोस में रहने वाली बबली दोनों भाइयों के लिए भुट्टे लाई थी। ठीक है, किसके लिए? उनकी जो पड़ोसी थी वो भवजस और गुरजस के लिए भुट्टे लाई थी, यानी मकई। उन्हें चूजों को देखा तो भुट्टे वहीं चारपाई पर रखकर बाहर भागी। कुछ ही देर में बबली के साथ बिन्नी, रंजीते, चिंकी, सत्ते, बित्तो, मन्नू, बंटी, डब्बू, ढेर सारे बच्चे थे। यानी चूजों को देखने के लिए सभी आसपास के बच्चे क्या हुए, एकत्रित हो गए, जमा हो गए। गुरजस भवजस की मम्मी कपड़े सुखाने आंगन में आई। चूजों और बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, है ना। चूजों को देख रहे थे बहुत सारे बच्चे जमा होके, तो भवजस और गुरजस की मम्मी को भी अच्छा लगा। तो आज इन चूजों का जन्मदिन है, बधाइयां। और सभी बच्चों को जमा देखकर वो ऐसे ही बोली कि अच्छा, आज इन चूजों का जन्मदिन है, क्योंकि आज ही वो चूजे निकले थे। तो इस तरह से वो बधाइयां देने लगी, बच्चों को बोलने लगी। बच्चों पेज नंबर 112 में आ जाइए, 112। गुरजस ने भवजस की ओर देखा और कहा, हमें इनके जन्मदिन की पार्टी देनी चाहिए। और बस क्या था, माँ की बात सुने और बच्चे सोचने लगे चलो चलो अब हम लोग भी इसका जन्मदिन मनाए चूजों का। भवजस ताली बजाते हुए बोला, हाँ हाँ, पार्टी होनी चाहिए। और बच्चों को क्या है, बहाना चाहिए, आप लोग को बहाना चाहिए पार्टी का। तो बस वो भी सोचने लगे कि चलो अब जन्मदिन की पार्टी करते हैं। रंजीते बोला, तब तो हमें इनके लिए उपहार लाने चाहिए। और बर्थडे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी सोचा कि अब बर्थडे मनाते हैं और बहुत सारे उपहार लाएंगे चूजों के लिए। शाम होने पर दोनों भाई अधीरता से मेहमानों की राह देखने लगे। भवजस और गुरजस दोनों ने फिर क्या किया, जन्मदिन का पार्टी अरेंज किया चूजों के लिए और सभी अपने दोस्तों को बुलाया और इंतजार करने लगे कि कब बच्चे आएंगे शाम में। उनके मन में जिज्ञासा थी कि चूजों को किस तरह के उपहार मिलेंगे और वो सोचने लगे कि आखिर चूजों को क्या क्या गिफ्ट मिलेगा,
है ना, क्योंकि आपको तो जब गिफ्ट मिलता होगा पता होता होगा कि आपके इस्तेमाल की चीजें मिलेगी, लेकिन चूजों को क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या था, जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे। सबसे पहले मनु एक गुलदस्ता लेकर आया। ठीक है, तो मनु एक गुलदस्ता लेकर आया फूल वाला। यह किस लिए, गुरजस ने पूछा। मेरी तरफ से चूजों के लिए उपहार। मनु ने गुलदस्ता चूजों के पास रख दिया और मनु ने सबसे पहला उपहार दिया चूजों को एक गुलदस्ता। चूजों के लिए फूल, क्या वे फूल खाएंगे, गुरजस ने पूछा। ठीक है, गुरजस को लगा कि चूजे गुलदस्ते का क्या करेंगे, तो वो पूछने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा उन्हें फूल को सूंघना अच्छा लगेगा। ठीक है, मन्नू सोचा कि उन्हें फूल देखना अच्छा लगेगा, सूंघना अच्छा लगेगा, इसलिए वो उनके लिए क्या ले आया, गुलदस्ता ले आया। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। भवजस ने गिलास में गुलदस्ता डालकर वहीं चूजों के पास रख दिया। ठीक है, और गुलदस्ता चूजों को उपहार के रूप में मिला। इसके बाद बंटी और डब्बू आए। उनके हाथ में भी फूल थे और वो भी क्या थे, फूल लेके आए। कौन, बंटी और डब्बू। भवजस भौहें चिढ़ाकर बोला, हर कोई फूल ही ला रहा है। ठीक है, उसे लगा कि अरे ये क्या, गिफ्ट में सब लोग फूल ला रहा है, क्या उन्हें हमारे उपहार पसंद नहीं है, क्या तुम्हें हमारे उपहार पसंद नहीं है। बंटी को बुरा लग रहा था, है ना, इसीलिए किसी का भी उपहार वो अपने मन से लाता है। ठीक है, तो उसे हमें खराब नहीं कहना चाहिए, है ना। तो बंटी को भी ऐसा बुरा लगा जब उसने बोला कि हर कोई फूल ही ला रहा है। मम्मी कहती है उपहार की बुराई नहीं करनी चाहिए। गुरजस ने चुपचाप फूल गिलास में रख दिए और फिर वो फूल लेकर उसी गिलास में रख दिया जिसमें पहले से गुलदस्ता रखा हुआ था। इतने में बबली और बित्तो आई। ठीक है, और बबली और बित्तो भी आई। बबली के हाथ में मक्की के आटे की थैली थी और बित्तो की मुट्ठी में बाजरा। और ये देखो, ये दोनों खाने की चीजें लेके आए चूजों के लिए, है ना। तो बबली ने मक्के की आटे की थैली लाई थी और बित्तो ने मुट्ठी में बाजरा लेकर आया था। भवजस ने कहा, चूजे रोटी खाते हैं, आटा या बाजरा नहीं, है ना। तो रोटी नहीं लाके वो आटा लाई थी, इसलिए फिर भवजस ने कहा, पहले खिलाकर तो देख, बबली बोली। भवजस ने बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। ठीक है, और उसने बाजरा जमीन पे रख दिया ताकि वो खाएं। बच्चों को देखकर बीजी भी वहां आ गई और उनकी दादी वहां पहुंची। जब देखी कि सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, उनके हाथ में एक कटोरा था, शायद वह भी चूजों के लिए उपहार लाई थी। भवजस ने कटोरे में झांक कर बोला, यह दूध चूजों के लिए है। यह दूध नहीं, दही है, बीजी बोली। तो क्या ये दही खाएंगे? भवजस को आश्चर्य हुआ। दही इनके लिए अच्छी रहेगी, तुम देखो, इसे वे पसंद करेंगे, बीजी ने कहा। तो बीजी चूजों के लिए दही लाई थी, उन्हें दही खिलाने के लिए लाई थी। गुरजस ने मटके में ढक्कन में दही उड़ेल दी। ठीक है, गुरजस मटके का जो छोटा सा ढक्कन होता है उसमें वो दही डाल दिया ताकि चूजे आराम से खा सके। चूजों ने बड़े चाव से उसे पी लिया। ठीक है, और दही को चूजों ने आराम से पी लिया। यह है चूजों का असली उपहार, यानी चूजों को दही जो है वो बहुत पसंद आया। भवजस ताली बजाकर बोला। इसी तरह एक के बाद एक बच्चे आते रहे। सत्ते चूजों के लिए झुनझुना लेकर दौड़ता आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लाऊं। रास्ते में गुरचरण चाचा की दुकान में झुनझुना दिखा तो वहीं ले लिया। बच्चों को बहुत मुश्किल हो रहा था चीजों के लिए उपहार लाने में, तो उन्हें जो भी समझ में आया वो लेकर आ गए थे। वाह, चूजों के लिए झुनझुना, क्या बढ़िया उपहार है, बित्तो मुंह बनाकर बोली। सत्ते उनकी बात अनसुना कर चूजों के ऊपर झुनझुना बजाने लगा और वो चूजों के आसपास झुनझुना बजाने लगा। चूजों ने जमीन पर ठोंगे मारना छोड़ दिया और ऊपर देखने लगे। और चूजे कैसे करते हैं, जमीन पर खटखट करते हैं ना चोंच से, तो वो सब छोड़ के वो भी चूजे भी क्या देखने लगे, झुनझुने की आवाज सुनने लगे और इधर उधर देखने लगे। सत्ते चिल्लाया, देखा उन्हें मजा आ रहा है। सभी बच्चे हंस पड़े और इस तरह सभी बच्चे
एंजॉय कर रहे थे, मजा ले रहे थे चूजों को देख देख कर। मिन्नी सत्ते के साथ खाली हाथ ही चली आई थी। ठीक है, उसने देखा सभी कुछ ना कुछ लाए हैं, मिन्नी कुछ नहीं ला पाई थी। तो जब वो देखी कि सब कुछ ना कुछ लाए हैं, वह सोच में पड़ गई। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अपने जूतों से लाल फीते और बालों से नीले रिबन निकाले और चूजों के गले में बांध दिए। यानी चूजों को क्या की, वो सजा दी सुंदर दिखने के लिए, है ना मिन्नी। चूजों के पास उपहारों का ढेर लग गया था। फिर सभी बच्चों ने चूजों के लिए जन्मदिन का गीत गाया और इसके बाद जैसे आप लोग गाते हैं ना बर्थडे में बर्थडे सॉन्ग, उसी तरह से चूजों ने भी क्या किया, चूजों के लिए भी बच्चों ने क्या किया, बर्थडे सॉन्ग गाया। बीजी ने सभी बच्चों को दूध और बेसन का गर्मा गर्म हलवा खिलाया। रात में बीजी की खाट पर लेटे हुए गुरजस ने कहा, ठीक है, और बर्थडे पार्टी खत्म हो गया। हलवा खाकर सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। फिर बीजी के साथ अपनी दादी के साथ कौन सो रहा था, गुरजस। तो उसने कहा, बीजी हमने इतना अच्छा जन्मदिन कभी नहीं मनाया। यानी गुरजस को बहुत अच्छा लगा, है ना, कि कितने अच्छे से हम लोग मजा करके जन्मदिन मनाए। भवजस ने बीजी के गले में हाथ डालकर कहा, और चूजों का तो कभी नहीं, क्योंकि चूजों का बर्थडे तो वो कभी नहीं मनाए थे, पहली बार मना रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोनों की बात सुनकर बीजी मुस्कुरा दी। यानी भवजस और गुरजस दोनों अपनी दादी से बातें कर रहे थे सोते समय, और उन्होंने बताया कि उन्हें ये जो जन्मदिन है ये बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बहुत इंजॉय किया, और बोला कि ऐसा जन्मदिन उन्होंने पहले कभी नहीं मनाया था। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें क्या है, प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए, प्रकृति से प्यार करना चाहिए और प्रकृति के जीवों से भी प्यार करना चाहिए। उसी में आपको बहुत आनंद मिलेगा, है ना। जैसे भवजस और तेजस को मिला अपने गांव जाकर, प्रकृति देखकर, और उसके बाद चूजों का जन्मदिन मनाकर। इस पाठ के नीचे देखिए बच्चों, पेज नंबर 113 में कुछ नए शब्द दिए गए हैं अर्थ के साथ, जिसे आप क्या करेंगे, याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। और इस कहानी को आप दोबारा पढ़ेंगे, और जो भी कठिन शब्द आ रहा है या आपके लिए जो नया शब्द है उसे आप क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद अपनी कॉपी में कम से कम 15 नए शब्द लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ गुड बाय।